चूंकि इस वाकपीठ में शिक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर विचार मंथन हुआ है और जिस तरह से प्राचीन हमारे पौराणिक काल में कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ और उससे जो अमृत निकला, अमृत ही नहीं 14 रत्न निकले। मैं समझता हूं ऐसा ही यहाँ के अपने इस वाकपीठ के 2 दिवसीय कार्यक्रम में हुआ होगा। शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान में जो नई चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं उसके लिए हमको सबसे अधिक तैयार होना पड़ेगा मानसिक रूप से। एक शिक्षक के नाते मैं भी लंबे समय तक शिक्षक रहा हूं, तो इस चीज से वाकिफ हूं कि समयानुकूल परिवर्तन ही हमें एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपना स्थान दिला सकता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सदियों पहले मानव की जब विकास यात्रा शुरू हुई और उसके पश्चात से जो परिवर्तन हजारों सालों में नहीं हुए, वह बीती कई सदियों में हो गए, और जो परिवर्तन बीती कई सदियों में नहीं हुए वो दशकों में हो गए। और अब तो आलम यह है कि दशकों में होने वाले परिवर्तन कुछ सालों और महीनों में हो रहे हैं। हमको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। बात यदि आज की वर्तमान पीढ़ी की करी जाए, आज के बच्चे इतने एडवांस है कि जिस तरह से अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, वैसा ही आज के बालक मां के गर्भ में ही कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सीख के ही आते हैं। ये चैलेंज इसलिए और बड़ा है, ये चैलेंज इसलिए और बड़ा है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर की कोई शिक्षा हासिल नहीं की कहीं पर, वे कंप्यूटर चलाने में निपुण है, और छोटे छोटे अपने विद्यालय के बच्चे हमसे ज्यादा मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐप के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इस स्थिति में हम लोगों को भी अपडेट रहना पड़ेगा। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और तूफान उसकी गोद में पलते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं तो यह कहूंगा, प्रलय और तूफान के स्थान पर हम निर्माण को प्राथमिकता दें। जब हम अच्छे बालकों का निर्माण करेंगे, वही इस राष्ट्र की असली संपत्ति होगी। देश मातृभूमि का टुकड़ा नहीं है, देश लोगों से बनता है, वहां की जनता से बनता है, वहां की भावी पीढ़ी से बनता है। और आप वो शिल्पकार हैं जो इस आने वाली पीढ़ी को गढ़ते हैं, और उन्हें किस प्रकार से गढ़ना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। मैं जिन 5 बिंदु